हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं कि हमारे ख्याल में आपको अपना अमेजोन जर्नी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लर्निंग के हवाले से बात करें। देखिए, अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अमेजोन जर्नी स्टार्ट करते हैं अपना, तो आपको सब लोग कहते हैं कि जी प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करें। हर बंदा, हर गुरु, हर कोर्स, दुनिया जहान का जो भी आपके नॉलेज में है, आपने ये नोट किया होगा कि वो ये कहता है कि जी आप अपना जो जर्नी है वो किसी तरीके से आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखें। यहाँ से शुरू करें। हमारा नुक्ता नज़र इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ईओ का नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट है। और वो क्यों है और क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो 5-10 मिनट में। देखिए, जब आप बाकी लोगों के कहने के मुताबिक अमेजोन जर्नी अपना स्टार्ट करते हैं और आपको कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट हंट करें, तो आप जाते हैं, टूल्स लेते हैं और हंटिंग शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं लर्निंग के हवाले से। के लिए आप समझ रहे होते हैं कि अब मुझे एक पॉइंट मिल गया, स्टार्ट ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, और अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ उसको और प्रोडक्ट हंटिंग सीख लूंगा और फॉरन जाके सबसे पहले तो अपनी सर्विसेज बेचूंगा और फिर अपना प्रोडक्ट भी हंट कर लूंगा और किसी और को भी भेज दूंगा और सब कुछ कर। पता लगता है आप एक महीना 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं और वो क्राइटेरिया की चेकलिस्ट आपको दे दी जाती है। उसमें गिनती के 10, 11, 12, 15 पॉइंट्स होते हैं लगे बने, जो कि एक उसे मैं कहूँगा एक ग्लोबल चेकलिस्ट प्रोडक्ट हंटिंग की आपको देते हैं कि जी ये क्राइटेरिया है और इसके ऊपर जो है ना आपने प्रोडक्ट हंट करके लेके आना। अब आप रोज बैठते हैं उस काम को, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्तों, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। जो प्रोडक्ट आप ढूंढ के ले जाते हैं वो तो आपको उस क्राइटेरिया के ऊपर कोई प्रोडक्ट मिलता है। और अगर कोई मिल भी जाता है तो आगे चल के पता चलता है कि या तो इसमें पेटेंट है, या इसकी सेल सही नहीं है, या इसमें कोई और मसला है। और आप महीनों मेहनत करने के बाद डिस्करेज हो जाते हैं। और डिस्करेज होने के बाद आप कहते हैं कि यार ये मैं नहीं कर सकता, और आप अपना जर्नी या तो वहीं खत्म कर देते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस फिल्टर से गुजर जाते हैं, इस तगड़ों से गुजर जाते हैं। और जब वो इससे गुजर जाते हैं तो उनको अगला काम सोर्सिंग के ऊपर लगा दिया जाता है, जो क्लैरिकल जॉब है। एक टेम्पलेट पकड़ो, 50 लोगों को ईमेलें डालना शुरू कर दो और उनसे जवाब मांगो। अलिफ बे आपको पता नहीं होती सोर्सिंग की। और आप इस चक्कर में कि चलो एक प्रोडक्ट हंटिंग मैंने सीख ली, अगला अगला स्टेप जो है वो सोर्सिंग है, वो मैं सीख लेता हूँ, उसकी भी सर्विसेज बेचूंगा और फिर अपनी प्रोडक्ट भी सीखूंगा। तो कुछ लोगों को जवाब नहीं मिलते होंगे, वो प्राइस हिट नहीं कर पाते, टारगेट प्राइसेस, तो वो और डिस्करेज होते हैं फंडर कि यार ये मैं नहीं कर सकता और ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। और वो क्वेश्चन कुछ उसमें प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होती हैं प्रोडक्ट की। उस सप्लायर के साथ बात करते हुए आप कन्वीनियंट नहीं होते क्योंकि आपको उनकी समझ नहीं होती। और इस तरह की जर्नी बड़ा अजीबो गरीब, जो लर्निंग जर्नी जो आप बड़े एंथुजियास्टिक होके और बड़े एंथुजियाज्म के साथ आप स्टार्ट करते हैं, वो बहुत सारे लोगों का इस प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग वो जर्नी ही खत्म हो जाता है। हसरत मुझे उन गुंचों पे है जो दिन खिले मुरझा गए। मैं ये समझता हूँ, और क्योंकि मैं ही रूए रवा हूँ
मेरे ही वाई के अराउंड ईओ का वाई बिल्ड है, मैं ये समझता हूं कि ये नुक्ता आगाज गलत है। और इसकी झलक आपको ईओ के ग्रुप में और इवन कावा में भी नजर आती है। क्योंकि हम जो पहला काम कराते हैं, जहां से हम शुरू कराते हैं, वो होती है ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च में ना तो प्रोडक्ट हंट हो रहा है, प्रोडक्ट है नहीं, ना हमने सोर्सिंग सीखी है, तो सीधा ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च में जाके क्या करें। देखिए, ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च में टूल्स बिल्कुल आपको दरकार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च में आप सीखते क्या है? सबसे पहली चीज जो आप सीखते हैं वो ये होती है कि जिन कीवर्ड्स को या सर्च टर्म्स को यूज करके दुनिया मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तक पहुंचती है, उनका खोज कैसे लगाया, ऑन अमेजोन कैसे खोज लगाया। फिर उस कीवर्ड रिसर्च को सामने रख के आप उससे ये लर्न करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओ अमेजोन के ऊपर, आपको कोई क्राइटेरिया आपके सामने नहीं, आपकी लर्निंग पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। आप वो किसी आ, सांचे में रख के, किसी 10-12 पॉइंट्स के चेकलिस्ट के ऊपर रख के, और जैसे तलवार एक लटक रही हो आपकी गर्दन के ऊपर, जबरदस्ती सिखाने की कोशिश नहीं की जाती। आपसे रिजल्ट्स एब्सोल्यूट किस्म के रिक्वायर नहीं किए जा रहे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ईओ क्यों ग्लोबल रिसर्च की तरफ आता है पहले दिन से जब आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो हम इस चीज के ऊपर फोकस क्यों करवाना चाहते हैं कि जी आप शुरुआत जो है वो ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च से शुरू कीजिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि जब आप ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपके ऊपर पहली बात तो ये कि कोई तलवार लटक नहीं रही होती, कोई क्राइटेरिया की तलवार नहीं होती आपके ऊपर, आपको कोई पुश नहीं कर रहा होता कि जी एक गिवन सेट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर आपने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करा। आपकी लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च कराई जाती है, जिसमें कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में आपसे कोई रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मांगी जा रही है, सिवाय इसके कि आप लर्न करें द रोप्स ऑफ डूइंग कीवर्ड रिसर्च। हम यहां से शुरू क्यों करते हैं, ये तो एक बात होगी। हम शुरू इसलिए करते हैं कि अल्टीमेटली we do not sell products, we sell keywords। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पता ये लगाएं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स क्या हैं, मुख्तलिफ जो निच में लोग सेल कर रहे हैं वो उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और किस किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उन कीवर्ड्स पे प्ले अराउंड करते हैं रिजल्ट्स लेने के लिए। और इसी स्टेज के ऊपर हम ये कहते हैं कि जी आप ये भी सीखें कि उन कीवर्ड से अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना, कोई भी प्रोडक्ट बेचना, तो उसके अंदर रास्ते तलाश करें, कीवर्ड्स के अंदर देखें कि वो इन रोड्स क्या हैं, वो गैप्स क्या हैं। आपको गैप एनालिसिस, कीवर्ड गैप एनालिसिस के ऊपर फोकस कराया जाता है, जिनको आप ताक सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, और फिर उन्हीं को ताक के आइडेंटिफाई करके उनसे कीवर्ड स्ट्रैटेजीज एस्टैब्लिश कर सकें। भले वो ऑर्गेनिक सेल्स के लिए हो, भले वो पीपीसी के लिए हो, भले वो डिस्कवरी की किसी और किस्म के लिए हो, और उनको देखा जाए
कि उनको कैसे यूज किया जा सकता है कीवर्ड्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कीवर्ड्स के साथ प्ले अराउंड करने की, किस किस तरीके से उन कीवर्ड्स को यूज किया जा सकता है। और फिर अगले स्टेप में आपको सिखाया जाता है कि अगर उन्हीं कीवर्ड्स को आपको कॉपी में की शक्ल में लेके आना हो, कॉपी राइटिंग करनी हो, लिस्टिंग का कंटेंट लिखना हो, उसको ऑप्टिमाइज करना हो, तो उनका इस्तेमाल कैसे, कहां और क्यों किया जाता है। इससे आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कीवर्ड रिसर्च एक सेलेबल स्किल है। इससे आप गिग इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं, कमाना शुरू कर सकते हैं इस एक सर्विस को अच्छे तरीके से लर्न करके। और अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से लर्न की है और आप उसमें से स्ट्रैटेजी ऑन अमेजॉन ट्रैफिक की निकाल सकते हैं, तो ये एक एडिशनल स्किल आपके पास आ जाता है लॉन्च एंड रैंकिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो कि हाई एंड सर्विस समझी जाती है अमेजॉन सेलिंग वर्ल्ड में। इसी जगह के ऊपर आप साथ कॉपी राइटिंग भी सीख लेते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी सीख लेते हैं, एंड देयर इज नो रोड ब्लॉक। कोई तलवार लेके आपके सर के ऊपर नहीं खड़ा क्या आपने कोई प्रोडक्ट जैसे ढूंढ के लेके आना, क्योंकि ये काम आप किसी भी लिस्ट के ऊपर अमेजॉन से उठा के कोई भी लिस्ट उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी निच के अंदर। और यू कैन लर्न कि कीवर्ड रिसर्च की कैसे जाती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनसे स्ट्रैटेजी कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है, उनसे किस तरीके से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का स्किल हासिल किया जाता है, उन्हें कैसे यूज किया जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और उन्हीं कीवर्ड्स को किस तरीके से कॉपी में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी साथ ही आप सीख लेते हैं। ये फर्दर सेलेबल स्किल्स हैं जो ऐड ऑन हो जाते हैं ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च के एक सीखने से। आपको साथ ही दो चीजें और फौरी सीख सकते हैं आप। एक, आप लॉन्च एंड रैंकिंग की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करना है पीपीसी से रिलेटेड, एक एलिमेंट उसका ये है, और दूसरा है कॉपी की ऑप्टिमाइजेशन, उसका कंटेंट, क्योंकि आप कीवर्ड्स का बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। फिर अगर आप थोड़े से समझदार हो और कीवर्ड्स को ट्रैक करना शुरू कर दें जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको कीवर्ड्स के ट्रेंड्स और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं रियल वर्ल्ड में, सेलिंग वर्ल्ड में, आप ये भी सीख लेते हैं इसी स्टेप के ऊपर। और फिर जो थोड़े से आप अगर और एडवांस हो, तो जैसे हम कावा के अंदर करते हैं कि हम वहीं पे उन कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करते हैं और उस ग्रुपिंग को इंटेंट वाइज हम ग्रुपिंग करते हैं, इंटेंट्स का पता लगाते हैं और फिर इंटेंट्स की आरओआई निकालते हैं। और हम उसी स्टेज पे ये लर्न करते हैं कि अगर हमें यही कीवर्ड रिसर्च जो हमने की है, जिस प्रोडक्ट पे हमने की है, अगर यही कीवर्ड रिसर्च हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो ये कैसे पता चलाना है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर बिड करना या इनके ऊपर सेल करना या इनमें से जो गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, वेदर द ट्रैफिक इज चीप और नॉट। यही पता लगाते हैं आप, इसी स्टेज के ऊपर पता लगाते हैं आप, यही पता लगाते हैं कि क्या ये जो कीवर्ड जिनके ऊपर मैं खेल रहा हूं, जिनसे मैं सीख रहा हूं, क्या अगर यही मेरा प्रोडक्ट हो तो इसके फिजिबिलिटी को आरओआई बेस्ड लॉन्च के जरिए मैं अभी कैसे पता लगा लूं कि क्या ये एक वायबल ट्रैफिक का मींस है या नहीं है। ये भी आप इसी स्टेज के ऊपर लर्न कर लेते हैं। जो कि बड़े बड़े सेलर्स, जो कि वो हजारों डॉलर के कोर्स लेके बैठे हुए हैं, उनको भी इन बातों का पता नहीं होता, क्योंकि वो 3-3 महीने अटके हुए होते हैं अब खुद भी और 7-6 बंदों के साथ, प्रोडक्ट हंटर्स की टीम के साथ प्रोडक्ट हंटिंग में। और आप ये चीजें 15-20 दिन और महीने में सीख लेते हैं। एडवांस किस्म का नॉलेज है ये आप सीख रहे होते हैं और इसमें कोई रोड ब्लॉक नहीं है। ये आप सेल भी कर सकते हैं सर्विसेज, तो आप कमाने की पोजीशन में भी पहले दिन से आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपको मिले नहीं जब तक आपको कोई अप्रूव नहीं होता प्रोडक्ट, जो कि उनके शैम एक अप्रूवल प्रोसेसेस हैं,
तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप बैठे होते हैं कि जी ये तो मैं किसी क्लाइंट के लिए हंट नहीं कर सकता। तो जब तक हंट नहीं कर सकता तो वो आप गिग इकोनॉमी का पार्ट बन ही नहीं सकते। लेकिन ग्लोबल कीवर्ड की रिसर्च के साथ ऐसा कोई मसला नहीं। आप यो ग्रुप में चले जाएं तो पहले लेसन हमने स्टार्ट किए वो ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च के थे, और वहीं पे लोग आपको बता देते हैं आपने क्या गलतियां की, क्या आपने चीजें सही की, क्या गलत की, और वहीं से आप में कॉन्फिडेंस आता था। आपने एक फाइल बनाई, लोगों ने उसमें गलतियां आइडेंटिफाई किया, उनकी करेक्शन की, फिर आपने दूसरी फाइल बनाई, फिर तीसरी फाइल बनाई, 4 फाइल, 10 फाइल, 15 फाइल, आपने कॉन्फिडेंस आ सका, हर स्टेप आपको क्लियर होता गया, हर अगले कीवर्ड रिसर्च में आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया। और एक टाइम आया 15 दिन 20 दिन के बाद, वही 4-4 घंटे आपने लगाए और आप जाके आपने गिग बना दिया कि मैं कीवर्ड रिसर्च में आपको करके दे सकता हूं। और इस सारे दौरान आप सीख रहे हैं कि अगर जो भी मेरा प्रोडक्ट हो उसके जब कीवर्ड रिसर्च आएगी तो कैसे करनी होगी, उनके अंदर गैप तलाशना होगा तो कैसे तलाशना होगा, उसके अंदर से अगर पीपीसी स्ट्रैटेजी निकालनी होगी तो कैसे निकालनी होगी, अगर उनको लॉन्च एंड रैंकिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा, अगर ये नोट करना होगा, ये पता लगाना होगा कि वो कॉपी में कहां कहां कैसे कैसे अपनी टाइप्स की बेस के ऊपर यूज हो सकते हैं, ये भी आप यहीं सीख रहे होते हैं। अगर आप ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहीं पे आप सीख रहे होते हैं साथ में कि ये कैसे पता लगाया जाए कि उनसे जो ट्रैफिक लाई जाएगी या जो किसी भी किस्म के कीवर्ड से ट्रैफिक लाई जाएगी उनकी वायबिलिटी कैसे असेस की जाएगी। यहीं से सारी चीजें निकलती हैं। Global keyword research is everything that you can learn about Amazon. It is that one stage which can make you learn a lot of other skills which are inroads to your Amazon selling success. और इसमें कोई डिस्पोंडेंसी नहीं, इसमें कोई तलवार नहीं, मेहनत जाया होने का कोई चांस नहीं, महीनों की रातें जो आप जाग रहे होते हैं, क्योंकि जो आप कर रहे होते हैं उसी वक्त पे आप फाइल ग्रुप में अपलोड कीजिए, आपको उसी वक्त 10 लोग बता देंगे इसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या प्रॉब्लम्स नहीं, और उसी वक्त रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि मैंने किया, कोई बात नहीं, गलत किया, एक चीज गलत की, 2 सही की। स्टेप बाय स्टेप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इंप्रूव करते जाएंगे, यू विल बिकम रॉक सॉलिड, यू विल एक्वायर अ स्किल which essentially lies at the very heart of online selling, whether it is Amazon selling or off Amazon selling. तो इसलिए हम encourage करते हैं और हम शुरुआत भी यहीं से कराते हैं। इवन कावा भी यहीं से स्टार्ट होता है। कावा ग्लोबल कीवर्ड से स्टार्ट होता है और आप बिलीव यू मी, अगर आप कावा के स्टूडेंट से पूछें तो वो 2-2, 3-3 महीने कीवर्ड रिसर्च करते रहते हैं। आपके लिए बड़ा अमेजिंग होगा कि एक कोर्स है उसका टोटल दौरानिया 3 महीने का है और वो 2 महीने या 2.5 महीने उसके अंदर से सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से ROI निकलती है, उसके अंदर वायबिलिटी ऑफ ट्रैफिक निकलती है, उसके अंदर से कीवर्ड्स की रैंकिंग स्ट्रैटेजी निकलती है, उसी के अंदर से कॉपी राइटिंग निकलती है, उसी के अंदर से निकलता है कि आपने कौन सी चीजें अमेज़न वो करनी है, टारगेट करनी है, कौन सी नहीं करनी। उसी के अंदर से निकलता है कि मुख्तलिफ, अगर आप अमेज़न पर नहीं कर सकते तो दूसरी जगहों पे लेके जाना है उन कीवर्ड्स को, कहीं और से ट्रैफिक लानी पड़नी है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर वायबल नहीं है। तो आपको बाहर की ट्रैफिक सीखनी पड़ती है वहीं पे, इन वजूहात की बिना के ऊपर। तो हर चीज कीवर्ड रिसर्च में है। अब जब आप सब बना लें, कीवर्ड रिसर्च कर लें, स्ट्रैटेजी बना लें, ROI चेक कर लें, कंटेंट राइटिंग सीख लें, कैंपेन्स लगाना, पीपीसी को में टारगेट कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, ये सीख लें, और ऑफ अमेज़न अगर स्ट्रैटेजी है तो वो भी यहीं पे आइडेंटिफाई कर लें। कैसे आइडेंटिफाई की जाती है कि जी बाहर लेके जाने की जरूरत पड़ेगी या बाहर से ट्रैफिक लाने की जरूरत पड़ेगी, और कौन से कीवर्ड्स को बाहर किसी URL में डालना पड़ेगा, ये जब आप सब पता लगा लें तो आपने पूरा अमेज़न सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया। अब रह गया कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए और उसकी सोर्सिंग, तो ये हम सबसे आखिर में देखते हैं। आपके लिए हैरान कौन होगा,
मेजॉरिटी के लिए हैरानकुन होगा जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि हम प्रोडक्ट हंट सबसे एंड में रखते हैं, सोर्सिंग उसके भी बाद होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम उस चीज का क्या करें, उस प्रोडक्ट का जिसको हमें बेचना ही ना है, जिसको हमें लोगों तक पहुंचाना ही ना है, डिस्कवरेबल ही करना ना है, ऐसी प्रोडक्ट को हंट करके हमने क्या करना है? हमें तो ऐसे सारे एवेन्यूज का पता लगाना है, ऐसे सारे डोर्स का, कीवर्ड्स आर डोर्स टू योर शॉप, योर अमेजॉन स्टोर। हमें सारे ऐसे डोर्स का पता लगाना है, ऐसे सारे रास्तों को पता लगाना है जिनको यूटिलाइज करके हम लोगों को अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड कर सकते हैं। हमें ये स्किल पहले एक्वायर करना है, फिर दुनिया का कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो हम उसको बेच लेंगे, हम उस प्रोडक्ट को बेच लेंगे, दुनिया का कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो। अगर हमें इन एसेंस ये पता हो कि प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक और चीप ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, तो रैंक हो जाएगा। कन्वर्जन हम सीख लेते हैं साथ साथ। हम तो कॉपी भी इसी तरीके से लिख रहे होते हैं कि उसके अंदर कन्वर्जन का एलिमेंट सबसे सामने रखें, तो हम सब कुछ सीख रहे होते हैं। तो फिर आप हमें कोई प्रोडक्ट दे दें। अब जो फ्रीलांसर होता है, हम भी फ्रीलांसिंग करते हैं, मुझे बताएं, क्या हमारे पास हमारी चॉइस के प्रोडक्ट आते हैं? क्या क्लाइंट हमारे पास हमारे मर्जी का प्रोडक्ट लेके आता है कि इसको लॉन्च और रैंक करना है या इसको प्रॉफिटेबल बनाना है? हमारे पास तो चॉइस ही नहीं होती। तो हम कैसे अचीव करते हैं उनके टारगेट्स को, या उनको सर्विसेज कैसे देते हैं? क्योंकि हमारे पास स्किल होता है, हमने चीजें लर्न की होती हैं जो मैटर करती हैं असल में। फिर हमें कोई प्रोडक्ट आप दे दीजिए, हम वो प्रोडक्ट आपको लॉन्च और रैंक और जो आप कहेंगे हम कर देंगे, प्रॉफिटेबल बना देंगे। Where does this confidence come from? This comes from the knowledge, the skill, and that all lies in keyword research, in traffic strategies, in knowing the behavior of keywords, in knowing the ROI of the keywords, in knowing the use of keywords. इसलिए ईओ जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग से चीजें स्टार्ट नहीं कराता। हम आपको सफर शुरू होने से पहले डिसहार्ट नहीं करते, हम आपको चीजें सिखाना शुरू करते हैं। क्योंकि जितना आप ज्यादा सीखते जाते हैं उतना आप कमाने की पोजीशन में भी बेहतर होते हैं, उतना आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, उतना आपका जर्नी मीनिंगफुल होता है। जो आप वक्त लगा रहे होते हैं उसका सिला मिलना शुरू हो जाता है। बजाय इसकी कि आप शुरू करें और प्रोडक्ट एंड महीनों करते रहें और आपको प्रोडक्ट एंड में स्ट्राइक ऑफ होते रहें कि ये इस क्राइटेरिया पे नहीं है, उस क्राइटेरिया पे नहीं है। देखिए, हम एजेंसी हैं, एजेंसी के पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप भी फ्रीलांसर्स बनेंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगी, वो किसी क्राइटेरिया में से गुजर के प्रोडक्ट नहीं आया होगा। कोई क्लाइंट का प्रोडक्ट होगा जो उसने हर चीज लगा के आपको दे दी होगी। आपने उसको कामयाब बनाना है। और अगर आप इसी एक सांचे में, इस एक माइंड सेट में ढले रहेंगे कि सिर्फ ये इस क्राइटेरिया पे होगा तो बस कामयाब हो सकता है प्रोडक्ट, वरना नहीं हो सकता, तो फिर आपका स्किल कहां है? फिर आपने क्या सीखा? फिर आप कैसे बिजनेसमैन है? फिर आप कैसे कंसल्टेंट है? फिर आपके कोर्स ने आपको क्या सिखाया? हमें बेचना आना चाहिए। मैं फिर यही कहता हूं, दुनिया का कोई प्रोडक्ट हो, हमें बेचना आना चाहिए। अगर हमें बेचना आता है तो हम कुछ भी बेच लेंगे, लेकिन हमें बेचना आना चाहिए। और उसकी शुरुआत, उस बेचने आने की शुरुआत प्रोडक्ट हंटिंग से नहीं होती, कीवर्ड से होती हैं। क्योंकि हम कीवर्ड्स बेचते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। थैंक यू वेरी मच।